थैंक यू विकास। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें ये मौका दिया हमें अपने चरणों में बैठने का, अपने वचन के अनुसार, कि धन्य है वह जिन्हें वे चुन के समीप आने देता है। बुलाए हुए बहुत हैं, हम बार बार बोलते हैं वचन के द्वारा, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और धन्य है हम लोग जो उसके चरणों में बैठे हैं। आज का दिन उसने हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम उसकी महिमा जाहिर करें। वो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है, हमारी आयु को इसलिए बढ़ाता है कि हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, और जितने कार्य उसने हमारे लिए पहले से ठहराए हैं उससे सहायता पाके, सामर्थ्य पाके उन्हें करें, ना कि हम परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में उड़ाएं। जितने लोग उसकी वाणी को सुनते हैं वो निश्चय परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। लेकिन जो नहीं सुनते हैं वो दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते, उसका आदर नहीं करते, और उनका जीवन जो है उस बहुतायत का जीवन पाने से चूक जाता है जिसका वादा प्रभु ने किया कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा, और उस जीवन से चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का, और मैं विशेष आप सभी का अभिनंदन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज के लिए हम वचन निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 18 से 23 तक। एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 to 23। परमेश्वर का क्रोध। सबको निकालने दीजिए पहले एक मिनट। अभी बाइबल पलटने की आवाज आ रही है मेरे को। पेज नंबर 209, 209 पृष्ठ संख्या है 209। मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोग बाइबल लेके आए हैं और सभी अपनी बाइबल खोलेंगे और ध्यान से इन वचनों को पढ़ेंगे कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करता है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 से 23 आए तक पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिव्यक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु आज ये वचन पिता परमेश्वर फिर अपना कार्य करने को तैयार है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु, जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी वाणी सुनने के लिए समय को निकाला है प्रभु, और यहाँ भवन में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। जब वचन का बीज पड़े तो हमारे हृदय की भूमि तैयार पाई जाए कि वचन का बीज नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ दे के प्रभु यहाँ खड़ा किया है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की सहायता मुझे चाहिए
और पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझे चाहिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु अपना हाथ बढ़ा के इस मुंह को अपने वचनों से भरा है, ताकि जब ये होठ हिले तो प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हम सुनने पाएं। कोई किस्से कहानी नहीं, कोई पिता परमेश्वर संसारिक शारीरिक शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी कन्विक्ट करने वाली, ताड़ना देने वाली, हिला देने वाली वाणी को पिता परमेश्वर हम सुने और हमारे हृदय परिवर्तित हो प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो जब हम इसको आगे पढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सा हलचल होता है, बहुत सी उथल पुथल होती है, और निश्चय जब हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं तो हम इसको समझने पाते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाता है। हम प्रभु के और निकट आते हैं, हम प्रभु के प्रेम में और बढ़ते हैं और हमारा विश्वास और गूढ़ा होता जाता है। क्योंकि ये पत्री जो है ये पूरे मानव जाति को मसीह के अनुग्रह की सीमा में लाने के लिए जो है लिखी गई है, कि पूरे मानव जाति मसीह के अनुग्रह की सीमा के अंदर आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और उस पे विश्वास लाए। और जब उस पे विश्वास ले आए तो मसीह जीवन को आगे हमें कैसे जीना है, उसको जीने के लिए हमें ये पत्री जो है वो सिखाती है कि हम मसीह जीवन को कैसे आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हुए जी सकते हैं, और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हुए हम अपना ये जीवन जो है प्रभु को सौंप सकते हैं, उस तैयारी को पूरी कर सकते हैं जिस तैयारी को करने के लिए हमें इस पृथ्वी पे ठहराया गया है। उस मार्ग को हम चुन सकते हैं जो हमें वहां तक लेके जाता है जहां प्रभु यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है, और जीवन और मृत्यु में से हम चुनाव कर सकते हैं। आज उसी पत्री का कुछ अंश हमने पढ़ा, रोमियो की पुस्तक से उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 23 तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य प्रत्येक जन के लिए है और सत्य प्रत्येक जन के पास पहुंचाया जाना बहुत आवश्यक है। तभी प्रभु का वचन कहता है, जब तक प्रत्येक कान गवाही सुन न ले, प्रभु का वचन गवाही न दे कि मैंने सुना है, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन असंभव है। और अभी तक वो नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी भी पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सत्य के बारे में नहीं सुना है, और उन तक ये सत्य पहुंचना बहुत आवश्यक है। लेकिन जिन्होंने सुना है और सत्य को ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जिन्होंने जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। उनमें मैं भी हो सकता हूं, उनमें आप लोग भी हो सकते हैं, और उनमें प्रत्येक वो जन हो सकता है जिन्होंने प्रभु का वचन सुना तो है, सत्य को जाना तो है, लेकिन आज भी वो परमेश्वर के प्रति भक्ति जाहिर नहीं करते हैं, परमेश्वर के उस उत्तम बंदोबस्त इंतजाम पर विश्वास नहीं करते हैं जो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए उसने तैयार किया। पहला बहुत से पुराने नियम में हम बहुत से ऐसे उपाय पढ़ते हैं कि जिनके द्वारा जो है मनुष्य उद्धार पा सके, मनुष्य शुद्ध हो सके, उसके पाप क्षमा हो सके, लेकिन उनमें से कोई भी इंतजाम जो है वो पर्याप्त नहीं था। तब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि
उस मनुष्य जाति के सारे पाप अपने ऊपर लेकर उसे सलीब पर ठोक दे, और जो कोई उसके उस बलिदान पे विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन अभी भी लोग अभक्ति और अधर्म से जो है सत्य को दबाए रखते हैं। सत्य तो उनके पास पहुंचा है, वो जानते हैं सत्य को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को, प्रभु यीशु मसीह को, उसकी कुर्बानी को जानते हैं वो, लेकिन अभी भी जो है वो उस पर विश्वास नहीं लाते हैं। अभी भी वो अधर्म से, अपने ही तौर तरीकों से, अपने ही जरिए से, अपनी सामर्थ्य से, दुनियावी सामर्थ्य से और नाना प्रकार के अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से, व्यर्थ की आस्थाओं से उस सत्य को दबा के रखते हैं। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर स्वर्ग से प्रकट होता है, संसार से नहीं, मनुष्यों से नहीं, उन पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य को सुना लेकिन सत्य पे विश्वास नहीं किया। और आगे 19 आयत में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। जैसा भी मैंने किया बताया आपको, उनको पता है प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्या जरिया है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन आज भी वो अभक्ति और अधर्म से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। विशेषकर हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, और हमारे आस पड़ोस के देशों में भी, चाइना में, पाकिस्तान में, नॉर्थ कोरिया में अभक्ति और अधर्म से लोग सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी दब नहीं सकता। सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती है। झूठ की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है, लेकिन सत्य कभी मरता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। पूरे मनुष्य जाति पे परमेश्वर ने उस प्रेम को प्रकट किया, उस सत्य को प्रकट किया, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, आप लोगों के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए देकर। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट किया, लेकिन मनुष्य ने अपनी अभक्ति और अधर्म से उसे अभी भी दबा रखा है, और उस पे विश्वास ना लाते हुए वो नाश होने की कगार में पहुंच गए हैं। शैतान के जगह पे जाने की तैयारी वो कर रहे हैं, जब शैतान और उसकी सेना को जाना है। 20 आयत में लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहां तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर के जो गुण हैं, अनदेखे गुण, जो इन आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, जो अभी हमारे सामने प्रकट में नहीं है, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, उसकी हमेशा की जो सामर्थ्य है, उसका पावर जो है, आदि से अंत तक का, अल्फा से ओमेगा तक का वो सामर्थ्य, और उसकी परमेश्वर तत्व जो उसका
गॉडलीनेस है, जो उसकी परमेश्वर तत्व है, जो हम सिर्फ उन कार्यों को हम उसके द्वारा देखते हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जगत की सृष्टि कैसे हुई? सिर्फ शब्द के द्वारा, कुछ नहीं से सब कुछ शून्य से लेकर रचा गया। वो कार्य जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। एक आश्चर्यकरम, एक चमत्कार। 6 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी बन के तैयार हो गई। उसके सारे जीव जंतु जो जल में है, जो पृथ्वी पे है, जो उड़ने वाले हैं, सारे बन के तैयार हो गए। और सबसे बढ़कर उसकी सबसे उत्कृष्ट संरचना जो मनुष्य है, वो बन के तैयार हो गई। सब इस बात को जानते हैं। और आगे लिखा है, यहां तक कि वह निरुत्तर है। कोई भी इन चीजों का आज तक उत्तर नहीं दे पाया कि यह संरचना कैसे हुई। अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन वो सिर्फ थ्योरीज ही हैं, उनमें कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी उसमें जो है प्रमाणित नहीं है। पृथ्वी की रचना कैसे हुई, चांद तारों की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, जीव जंतु जगत में कैसे आ गए, मनुष्य जगत में कैसे आ गए, सब अटकलें लगाते हैं, सब थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से प्रमाणित नहीं है। अभी भी पूरा जगत उसके विषय में निरुत्तर है। किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन ये सत्य पुस्तक जो बाइबल है, ये उसके बारे में बताती है कि उसकी रचना कैसे हुई। लेकिन मनुष्य इतने घमंड में चूर है कि वो उसको मानने को तैयार ही नहीं है। अपनी थ्योरीज बना रहे हैं। बंदर से मनुष्य बन गया। अरे भाई, बंदर से मनुष्य बनते होते तो अभी तो पिछले कितने हजारों लाखों सालों से किसी बंदर को मनुष्य बनते नहीं देखा गया। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा इसी रूप में रचे गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है, उसने हमारी जो है रचना अपने समानता में, अपने स्वरूप में की है। किसी बंदर के रूप में नहीं की थी कि बंदर से बनते बनते हम आज मनुष्य बन गए हैं। लेकिन व्यर्थ की थ्योरीज, व्यर्थ की जो है झूठ फैलाने वाली बातें, पूरा जगत, पूरा मनुष्य जाति इस विषय में अभी तक निरुत्तर है। और जो वचन में लिखा है, ये अप्रमाणित होता जा रहा है। हालेलुया। जो वचन का सत्य है वो अप्रमाणित होता जा रहा है, और जो कुछ वचन में लिखा है वो सब घटित होता जा रहा है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। जो बड़ाई परमेश्वर की हमें करनी चाहिए, हर एक बात के लिए हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए, वो मनुष्य नहीं करता है। वो बड़ाई कर रहे हैं अपने से सुपीरियर्स की, कि इन्होंने देखो ये रिसर्च करके दिखा दिया कि मनुष्य बंदर से बना है। अलग अलग थ्योरीज बना दी, उनकी बड़ाई हो रही है। अलग अलग विश्वास
जाहिर कर दिए, उनकी बड़ाई हो रही है। लेकिन परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद आज जगत में बहुत कम पाया जाता है। मनुष्यों की बड़ाई है, गुरु बना लेते हैं, उनकी बड़ाई है, जगत गुरु बना लेते हैं, उनकी बड़ाई है, ग्रह देवता बना लेते हैं, उनकी बड़ाई है। लेकिन परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलती, कोई बड़ाई नहीं मिलती, कोई धन्यवाद नहीं देता है। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। व्यर्थ विचार करने लगे का मतलब वो परमेश्वर ने जो सत्य दिया उसको छोड़ अपनी ही थ्योरीज बनाने लगे, अपने ही उनके विचार बनने लगे और उनका मन, निर्बुद्धि मन जो है वो अंधेरा हो गया। प्रत्येक मनुष्य का मन जो है वो अंधेरा है। लेकिन ये पवित्र वचन हमें बताता है एक उस ज्योति के बारे में जो अंधेरे मन को ज्योतिमय कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। उस ज्योति को जिन्होंने ग्रहण किया उनका मन अब अंधेरा नहीं है। लेकिन जिन्होंने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और आज भी वो अंधकार में है। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, नेटिविटी प्ले होता है, उसमें हम देखते हैं फरिश्ते आए और उन्होंने आकर गड़रियों को और जो अंधकार में बैठे हुए थे, अपनी ही ज्योति जलाए हुए, आग लगाए हुए बैठे हुए थे, उनको सुसमाचार सुनाया ज्योति का। और वो चरवाहे जो है उठ के प्रभु के पास चले गए। आज वो ही ज्योति का सुसमाचार जो है मनुष्य जाति के बीच में प्रचार करने का मौका मुझे और आप लोगों को मिला है। स्वर्गदूतों का वहां काम खत्म हो गया। उन्होंने वो सुसमाचार बस उन थोड़े से लोगों को ही सुनाया और उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। अब वो काम मुझे और आप लोगों को सौंपा गया है कि हम जितने अंधकार में बैठे हैं, जिनका मन अभी भी अंधकार में है, उनको ज्योति का सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर की ज्योति उन पर भी प्रकट हो। उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आया, आपका प्रकाश आया, मतलब हम तक वो पहुंचा और हमने उसे ग्रहण किया। लेकिन अभी बहुत से ऐसे अंधकार में मन है जिनके पास तक ये प्रकाश नहीं पहुंचा है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास पहुंचा है और उन्होंने अभी उसको ग्रहण नहीं किया है। वो अभी भी अंधकार में बैठे हैं क्योंकि वो निर्बुद्धि हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वो सोचते हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से जरिए हैं जिसके द्वारा जो है हम शुद्ध हो सकते हैं, जिसके द्वारा जो है हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो एक भ्रम में जी रहे हैं। वचन कहता है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वो जताते तो अपने आप को बुद्धिमान है कि हमारे धर्म के कार्यों से हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे, हम अपने धर्म के कार्यों से जो है अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, हम अपने जरियों से
अपने आप को जो है पवित्र करके परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे, लेकिन वो सबसे बड़े मूर्ख बन गए, क्योंकि वो ये सब तो करते रहे लेकिन उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया जो उन्हें सच में स्वतंत्र कर सकता था। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाकी कुछ भी, हमारा कोई भी धर्म का कार्य, हमारी कोई सामर्थ, हमारी कोई उपासना, हमारा कोई जगह जगह भटकना, हमारा किसी नदी में गोते लगाना या किसी पर्वत पे चढ़ के जो है परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करना हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता। हम तब भी पाप के बंधन में हैं और सब कुछ व्यर्थ है। तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें निश्चय स्वतंत्र करेगा। और जरिया क्या बनाया उन्होंने? 23 आयत में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर जिसने सारी कुछ सृष्टि की, सब कुछ रचा, उसकी रचना को ही उन्होंने उससे ऊपर समझकर उनकी उपासना करने लगे। वो नाशवान परमेश्वर ने उनको बनाया, लेकिन उन्होंने, अविनाशी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उन्होंने नाशवान मनुष्य को चुन लिया। फलाना गुरु, मनुष्य को ही परमेश्वर बना के उनकी उपासना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, उनकी डॉक्ट्राइन को फॉलो करने लगे। बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, विशेष हमारे देश के अंदर, गले में लॉकेट लटकाते हैं किसी मनुष्य की फोटो लगा के, उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सभाओं में जाते हैं, लेकिन वो अविनाशी परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास जाके जो है उनकी कानों की खुजली मिट जाती है, उनके पास जाके उन्हें आंशिक आनंद मिल जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें किसी चीज से रोकता नहीं है, किसी चीज से मना नहीं करता है और हमें अच्छी अच्छी बातें ही बोलता है। आज मसीही लोगों के बीच में भी ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊपर, प्रभु यीशु मसीह से भी ऊपर रख के अपना प्रचार करते हैं और लोगों को भरमाते हैं। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, अंत के दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो हो सकता है चुने हुओं को भी भरमा दे। बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ चेतावनी देता है, परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। कोई किसी पक्षी की फोटो बना के उसे पूजा कर रहा है, मूर्ति बना के उसकी पूजा कर रहा है। कोई किसी चौपाए, मतलब 4 पैर वाले जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनकी पूजा कर रहा है, उनकी उपासना कर रहा है। कोई रेंगने वाले जंतुओं की उपासना कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनकी मूर्ति बना रखी है।
लेकिन सच्चे जीवित परमेश्वर को वो महिमा नहीं देते हैं, उसकी बढ़ाई नहीं करते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है 24 आयत में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जाओ तुम जितनी मर्जी अशुद्धता करो, मैंने तुम्हारे लिए उपाय किया, तुमने उसे ग्रहण नहीं किया, तुमने उस सत्य को अभक्ति और अधर्म से दबा दिया। और परमेश्वर उनकी ही अभिलाषाओं में उनको छोड़ देता है। और लिखा है यहां, छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आज हम अपने आसपास, अपने शहर, अपने देश और विदेशों में जिनके विषय में यहां लिखा है कि स्त्री 26 आयत से, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। लेस्बियन वर्ड हम सब ने सुना होगा। आज बहुत हमें ऐसे स्त्रियां मिल जाएंगी जो सिर्फ स्त्री के साथ ही जो है वो संबंध बनाना चाहते हैं, उनके साथ ही आनंदित रहना चाहती हैं और उन आपस में एक दूसरे से विवाह भी कर लेती हैं। और ऐसे ही पुरुष, जैसे लिखा है वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। MSM मतलब गेज। मैं जिनके बीच में कार्य करता हूं वो ऐसे ही लोग होते हैं, गेज, लेस्बियंस, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। और प्रभु के ये वचन मेरे को जो है हमेशा याद आते रहते हैं कि काश इन लोगों ने सत्य को अधर्म और अभक्ति से ना दबाया होता, तो आज हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है ऐसे लोग नहीं होते। और जो लिखा है कि उनका निर्जल काम करने का भरम ठीक फल पाया, वो है जब मैं देखता हूं उन पेशेंट्स को जो HIV पॉजिटिव होते हैं, जो एड्स से ग्रसित होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के अंदर जो है ये बीमारी बहुतायत से फैल रही है। 28 आयत में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज मुझे और हमने अपने आप को जांचना है कि क्या मैं अभक्ति और अधर्म से सत्य को दबा तो नहीं रहा हूं? क्या मैंने परमेश्वर के अविनाशी रूप को नाशवान चीजों की उपासना में तो नहीं बदल दिया है? क्या मैं परमेश्वर को वो बढ़ाई और धन्यवाद दे रहा हूं जिसके वे है योग्य है? या फिर मैं भी उस दंड का योग्य हूं कि परमेश्वर मुझे छोड़ दे और मैं अपने ही अभिलाषाओं में फंसे हुए, पाप के बंधन में फंसे हुए, इस शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा की भी मृत्यु तक पहुंचूं? आज हमें अपने आप को जांचना है, और जो लोग जिनके पास तक ये सत्य नहीं पहुंचा है, हमें ये प्रार्थना करनी है और ये प्रयत्न करना है कि हमारे द्वारा भी एक छोटा सा योगदान हो कि हम प्रभु के इस सुसमाचार को, तो सत्य का सुसमाचार है, दूसरों तक पहुंचाने पाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष